हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक परागण पढ़ने वाले हैं। जब तुम गर्मियों में मीठा मीठा रसीला आम खाते हो तो क्या कभी सोचा है कि पेड़ पर लगा वो छोटा सा फूल इस बड़े से आम में कैसे बदल गया? भाई, इस आम के बनने के पीछे कुदरत का एक बहुत बड़ा कुरियर सर्विस काम करता है। फूल के एक हिस्से में पीले रंग का पाउडर होता है जिसे परागकण कहते हैं, और जब तक यह पाउडर फूल के दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंचेगा तब तक कोई पेड़ फल नहीं बना सकता। और बस इसी पाउडर को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करने के प्रोसेस को साइंस में कहते हैं परागण। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। परागण क्या होता है? पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को परागण कहते हैं। यह पौधों में निषेचन और फल बनने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है। तो देखो, स्वपरागण क्या होता है। देखो भाई, पहला प्रकार है स्वपरागण। तो कुछ फूल ऐसे होते हैं जिन्हें अपना काम करने के लिए किसी बाहरी मदद की ज़रूरत नहीं होती है। फूल के अंदर ही जो पीला पाउडर मौजूद है और वहाँ पर उसे रिसीव करने वाला हिस्सा भी है। जैसे हवा चली, फूल थोड़ा सा हिला और वो पाउडर सीधे नीचे गिर गया, काम खत्म। इसे किसी बाहरी डिलीवरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यह बहुत ही सीधे साधे पौधे करते हैं, जैसे मटर का पौधा या टमाटर का पौधा। अब आता है हमारा परपरागण, दूसरा प्रकार। इसमें एक पौधे का पाउडर उड़कर दूसरे पड़ोसी पौधे के फूल तक जाता है। अब चूंकि इस पाउडर के पास पैर तो है नहीं कि ये चलकर चला जाए, तो इसके लिए कुदरत 3 तरह के डिलीवरी बॉय भेजती है। परपरागण क्या होता है? जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। इसके लिए माध्यमों की आवश्यकता होती है, जैसे कीट, वायु, जल की आवश्यकता आदि। ये किन किन पौधों में होता है? सूरजमुखी, पपीता, मक्का आदि में। तो इसके लिए कौन कौन से डिलीवरी बॉय होते हैं? तो पहला है हमारा मधुमक्खी और तितली। जब कोई मधुमक्खी फूल का रस चूसने बैठती है तो वो पीला पाउडर उसकी टांगों और पंखों पर चिपक जाता है, और अब्बू मक्खी वहाँ से उड़ी और जैसे ही दूसरे पौधे के फूल पर जाकर बैठेगी तो पाउडर वहाँ डिलीवर हो गया, जैसे हमारे आम और गुलाब के पौधे में होता है। और दूसरा है, जैसे हवा का झोंका आया तो कुछ पौधे जैसे मक्का या गेहूं में हवा का तेज झोंका आता है तो पाउडर हवा में उड़ता है और दूसरे पौधे पर जाकर गिर जाता है। और इसके अतिरिक्त जैसे पानी का बहाव, तो जो पौधे पानी के अंदर होते हैं उनका पाउडर पानी की लहरों पर तैरते हुए दूसरे फूल तक पहुँच जाता है। अब कमेंट में बताओ कि हवा द्वारा होने वाले परागण को साइंस में क्या कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।